आईपीएल का वो मैच जिसमें धोनी ने अंपायर की जेल बना दी थी और एक बार तो धोनी बॉलर पर ही गुस्सा हो गए। आज देखेंगे धोनी के 9 ऐसे मोमेंट जब धोनी ने गुस्से में अपना आपा खो दिया था और नंबर 2 देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। धोनी एंड युवराज फाइट। 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल मैच के दौरान महेंद्र सिंह धोनी युवराज सिंह पर गुस्सा हो जाते हैं। दरअसल विश्व कप के सारे मैचों में युवराज सिंह धोनी से पहले बैटिंग करने आए, लेकिन फाइनल मैच में MS धोनी ने युवराज सिंह को रोककर खुद उनसे ऊपर आने का फैसला किया। तभी धोनी बॉल को स्ट्रेट में हिट करते हैं और मिस फील्ड देखकर डबल की कॉल करते हैं, लेकिन युवराज मना कर देते हैं। यह देखते ही धोनी गुस्से में युवराज को डांटते हुए दिखाई देते हैं। दरअसल शॉट मारते ही धोनी ने युवराज को डबल करने की कॉल दी थी, लेकिन युवराज ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अभी हाल ही में हुए एक पॉडकास्ट में युवराज ने बताया, Me and Mahi are not close friends. ओके, अब आता है नो बॉल एंड द ड्रामा। चेन्नई और राजस्थान के बीच हो रहे एक मैच के दौरान बेन स्टोक ने एक ओवर द बेस्ट बॉल फेंकी, जो कि देखने में एकदम नो बॉल लग रही थी। अंपायर ने काफ़ी देर सोचने के बाद इस बॉल को नो बॉल नहीं दिया और यह देखकर रविंद्र जडेजा भड़क जाते हैं और माहौल पूरी तरह गर्म हो जाता है। दोनों अंपायर आपस में डिस्कस करते हैं और निर्णय लेते हैं कि यह नो बॉल नहीं है। यह सब देखकर धोनी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और देखते ही देखते जब अंपायर्स नहीं मान रहे थे और जडेजा और अंपायर्स के बीच बहस हो रही थी और नतीजा कुछ नहीं निकल रहा था, तो धोनी भयंकर गुस्से में मैदान के अंदर घुस जाते हैं। धोनी का गुस्सा देखकर लग रहा था मानो कोई खूंखार शेर अपने शिकार के लिए जा रहा हो। जाते ही धोनी अंपायर को डांटते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या यह नो बॉल थी। यह सब देखकर बेन स्टोक आते हैं और धोनी से कहते हैं कि अंपायर का डिसीजन को इन्फ्लुएंस ना करें। धोनी बेन स्टोक को भी खूब खरी खोटी सुनाते हैं और अंपायर को रिप्ले देखने के लिए कहते हैं, लेकिन अंपायर इस इंसिडेंट को ईगो में ले लेते हैं और धोनी को मैदान से वापस जाना पड़ता है। इस घटना के बाद धोनी पर 50% मैच फीस का जुर्माना भी लगा दिया गया था। अगर आपको लगता है कि ये नो बॉल थी और धोनी ने भी जो किया वो सही किया तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब आता है धोनी लॉस्ट हिट कूल। वैसे तो धोनी काफी शांत रहने वाले खिलाड़ियों में से एक हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें साथी खिलाड़ियों की वजह से गुस्सा आ जाता है और इन खिलाड़ियों में से एक है मनीष पांडे। साल 2018 में इंडिया साउथ अफ्रीका के दौरे पर थी और भारतीय टीम संकट में थी। 4 विकेट गिर जाने के बाद मनीष पांडे का साथ देने आते हैं महेंद्र सिंह धोनी। कुछ ही देर में धोनी चौके और छक्कों की बरसात कर देते हैं। धोनी ने मैदान में लगभग हर तरफ चौके और छक्के लगाए और मनीष पांडे के साथ मिलकर भारत को एक मैच में वापस लेकर आए। अब पारी की आखिरी ओवर चल रही थी और धोनी तेज से दौड़कर सिंगल को डबल करने का कन्वर्ट कर रहे थे। धोनी के रनिंग बिटवीन द विकेट्स की बात करें तो 48 ईयर्स की एज में विकेट के बीच सबसे तेज दौड़ने का रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी के नाम है। अब इतनी तेज दौड़ने वाले खिलाड़ी को कोई डिसअपॉइंट करे तो क्या होगा। धोनी देखते हैं कि रन लेते वक्त मनीष पांडे धोनी को न देखकर बॉल को देख रहे हैं, तो धोनी बिहारी स्टाइल में मनीष पांडे को डांट लगा देते हैं। हालांकि इस घटना के बाद मनीष पांडे को दौड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी और धोनी लगातार चौके लगाकर पारी को खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट है धोनी एंगर वर्सेस नागिन्स। बांग्लादेशी खिलाड़ी की बदतमीजियों से तो आप वाकिफ हैं, लेकिन एक बार MS धोनी ने बांग्लादेशियों को उनकी औकात दिखा दी थी। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच हो रहे एक वनडे मैच के दौरान बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान रोहित शर्मा को परेशान कर रहे थे, जानबूझकर उनके रास्ते में आ जाते थे। रोहित गुस्सा होकर उसे ऐसा दोबारा ना करने को कहते भी हैं, लेकिन नागिन्स के नाम से जाने वाले बांग्लादेशी खिलाड़ी नहीं मानते और ऐसा इस मैच में कई बार होता रहा। ड्रेसिंग रूम में बैठे MS धोनी यह सब बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं। थोड़ी ही देर बाद मुस्तफिजुर रहमान की एक गेंद पर रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं और बांग्लादेशी खिलाड़ी खुशी से पागल हो जाते हैं। कुछ ही गेंद बाद रैना भी आउट हो जाते हैं और अब आते हैं महेंद्र सिंह धोनी। आते ही MS धोनी ने मुस्तफिजुर रहमान को जोरदार टक्कर मारते हुए, पहले से ही गुस्से से भरे हुए MS धोनी इतनी जोरदार टक्कर मारते हैं कि मुस्तफिजुर रहमान लड़खड़ाते हुए काफ़ी दूर निकल जाते हैं और अचानक चोट लगने के कारण उसे मैदान से वापस जाना पड़ता है। धोनी और मुस्तफिजुर रहमान की टक्कर देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई सपोला किसी ट्रक से टकरा गया हो। इस मैच के बाद मुस्तफिजुर रहमान को मैच फीस का 50% फाइन देना पड़ता है और धोनी को मैच फीस का 75% फाइन देना पड़ता है। इस घटना को हुए 10 साल हो चुके हैं और अभी IPL में मुस्तफिजुर रहमान CSK की तरफ से खेलते हैं और विकेट लेकर मैच जितवा रहे हैं। यह सब धोनी की माया है। आप किस पर कृपा करें किस पर ना करें ये तो भगवान जाने। अब है चाहल ब्रेन फेड मोमेंट। इंडिया और इंग्लैंड के बीच हो रहे T20 मैच के दौरान MS धोनी आग बबूला हो गए। दरअसल चहल की गेंद पर जो रूट एक सीधा शॉट खेलते हैं और मिसकम्युनिकेशन से चलते दोनों खिलाड़ी एक ही ओर पहुंच जाते हैं। चहल ब्रेन फेल होकर बॉल धोनी की तरफ फेंक देते हैं, जिसे देखकर धोनी अपना आपा खो बैठते हैं
और साथ ही में सारे खिलाड़ी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। दरअसल इंग्लैंड प्लेयर्स और अंपायर्स के ड्रेस का कलर ऑलमोस्ट सेम होने के कारण चहल कंफ्यूज हो जाते हैं और बॉल को बैट्समैन के एंड पर थ्रो कर देते हैं। हालांकि इस घटना के बाद चहल इस मैच में 6 विकेट लेते हैं और भारत को यह मैच जितवा देते हैं। नेक्स्ट है अनकंट्रोल्ड दीपक चहर। आईपीएल में भी कई बार धोनी के गुस्से का बम फूट चुका है। यह किस्सा तब का है जब सीएसके से जीतने के लिए किंग्स 11 पंजाब को 12 गेंदों में 31 रन की जरूरत थी और दीपक चहर बॉलिंग कर रहे थे। दीपक चहर ने 2 बॉल कमर के ऊपर डाल दी, जिसकी वजह से बल्लेबाज ने उनकी धुनाई भी की। दोनों बॉल पर रन बने। पहली बॉल पर बाउंड्री लगी और दूसरी बॉल पर बाउंड्री के बाहर चली गई। चहर ने 2 गेंद में 8 रन दे दिए और एक भी लीगल बॉल नहीं डाल। धोनी चहर के पास पहुंचे और उन्हें कसकर जोरदार डांट लगाई, जिसके बाद चहर की बॉलिंग में सुधार आया और उन्हें बाकी ओवरों में सिर्फ 5 रन दे दिए। अब आता है एपिक फील्डिंग फेल। 2009 में साउथ अफ्रीका में हो रहे एक आईपीएल मैच के दौरान शादाब जकाती की एक गेंद पर ग्रीन स्मिथ बॉल को प्ले करके रन लेना चाहते हैं। रैना बॉल को थ्रो करते हैं, लेकिन जकाती बॉल कलेक्ट नहीं कर पाते। एक बार फिर बद्रीनाथ बॉल को थ्रो करते हैं, लेकिन इस बार भी जकाती बॉल को नहीं पकड़ पाते। तीसरी बार जकाती के पास रन आउट करने का चांस होता है, लेकिन जकाती भी मिस कर जाते हैं, जिससे धोनी गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। नेक्स्ट है द थर्ड अंपायर ब्रंड। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहे एक मैच के दौरान धोनी अंपायर के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। दरअसल मैच के 29वें ओवर में सुरेश रैना की एक बॉल पर एम एस धोनी स्टंपिंग की अपील करते हैं और अंपायर तुरंत ही डिसीजन थर्ड अंपायर को रेफर कर देते हैं। थर्ड अंपायर रिप्ले को बार बार देखते हैं। हालांकि देखकर ऐसा लगता है कि माइक हसी क्रेज में वापस आ चुके हैं। रिप्ले देखकर साफ साफ लग रहा था कि धोनी के बेल्स उड़ाने की पहली हंसी पैर का कुछ हिस्सा लाइन के अंदर आ चुका था, लेकिन थर्ड अंपायर के स्क्रीन और आउट का सिग्नल आ जाता है। माइक हसी बिना कोई कंप्लेन किए डगआउट की तरफ चले जाते हैं। इसी बीच दोनों अंपायर जाकर बैट्समैन को रोकते हैं और बताते हैं कि थर्ड अंपायर के बाएं मिस्टेक रॉन्ग बटन प्रेस कर दिए। यह देखते ही धोनी का गुस्सा आ जाता है और वो अंपायर की बहस करने लगते हैं। दरअसल धोनी अंपायर से कंफर्म कर रहे होते हैं कि क्या थर्ड अंपायर अपना डिसीजन चेंज कर सकता है, और थर्ड अंपायर ने रिप्ले में सिर्फ स्टंपिंग ही क्यों देखी, कैच के लिए अल्ट्रा एज टेक्नोलॉजी का यूज क्यों नहीं। धोनी का गुस्सा भी जायज़ है। अब आता है धोनी वर्सेस ग्रेन स्वाम। भारत और इंग्लैंड के बीच हो रहे एक मैच के बाद भारत की शुरुआती विकेट गिरने के बाद पारी को संभालते हुए सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी शानदार पारी खेलते हैं। टीम इंडिया की इनिंग को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर ले जाते हैं। तभी रनिंग बिटवीन द विकेट को लेकर प्रवीण कुमार और एलिस्टर कुक में बहस हो जाती है और धोनी गुस्से में ग्रेन स्वान को सिचुएशन ठीक करने को कहते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो आने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में।